नमस्कार दोस्तों, आइए लेकर चलते हैं आपको इस बार ओंकारेश्वर द्वीप पर, जहां विद्यमान है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में जब श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता नर्मदा स्थित ओंकारेश्वर पर राज करते थे, तब ओंकारेश्वर की चमक अत्यंत तेज थी। इसकी चमक से आश्चर्यचकित होकर नारद ऋषि भगवान शिव के पास पहुंचे तथा उनसे इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने कहा, प्रत्येक युग में इस द्वीप का रूप परिवर्तित होगा। सतयुग में यह एक विशाल चमचमाती मणि, त्रेता युग में स्वर्ण का पहाड़ और द्वापर युग में तांबे तथा कलयुग में पत्थर होगा। पत्थर का पहाड़ यह है हमारे कलयुग का ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर एक जागृत द्वीप है। इस द्वीप के वसाहत का भाग शिवपुरी कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी काल में यहाँ ब्रह्मपुरी नगरी एवं विष्णुपुरी नगरी भी हुआ करती थी। तीनों मिलकर त्रिपुरी कहलाते थे। ओंकारेश्वर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अवश्य है, तथापि ओंकारेश्वर में केवल यही नहीं है। हमारे देश के कोई भी महत्वपूर्ण मंदिर अकेले नहीं होते, बल्कि उनके साथ कई छोटे छोटे मंदिर एवं परिक्रमा पथ भी होते हैं। आइए हम आपको इस प्राचीन व पवित्र द्वीप के पवित्र इतिहास व भूगोल का समीप से अनुभव करवाते हैं। मंदिर के पीछे बनी सीढ़ियों से पहाड़ी की ओर जाने पर समक्ष एक श्वेत ऊंची भीत दिखाई पड़ती है। यह ओंकारेश्वर के मांधाता महल के भीतर की है। भीतर प्रवेश करते ही आप किसी भी उत्तर भारतीय हवेली के समान यहाँ भी स्तंभों से घिरा हुआ एक खुला प्रांगण देखेंगे। ओंकारेश्वर द्वीप के चारों ओर परिक्रमा पथ है। परिक्रमा पथ हमारे देश के अधिकतर मंदिरों का अभिन्न अंग है। ममलेश्वर मंदिर या अमलेश्वर मंदिर अथवा अमरेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग का आधा भाग है। यह मंदिर नर्मदा के दक्षिण तट गोमती घाट के समीप मुख्य भूमि पर स्थापित है। कहा जाता है, इस मंदिर के दर्शन बिना ओंकारेश्वर की तीर्थ यात्रा संपूर्ण नहीं होती। नर्मदा की आराधना किए बिना भी ओंकारेश्वर के दर्शन संभव नहीं। नर्मदा नदी मांधाता पहाड़ी के चारों ओर तो बहती ही है, जिसके ऊपर मुख्य ओंकारेश्वर मंदिर निर्मित है। यह यहाँ के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिरों ममलेश्वर तथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मध्य से होकर बहती है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारा YouTube चैनल भक्तिबाण सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी आगे से आगे शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि समय समय पर ऐसी कथाएं और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।